हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्राउन राइस और टमाटर और प्याज की चटनी। और ब्राउन राइस के साथ टमाटर और प्याज की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैंने 3 प्याज को अच्छे से लंबे लंबे काट लिया है, बारीक बारीक। अब मैं इसे भूनूंगी। और जैसे कि अब मैंने कढ़ाई रख दिया है और इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है। इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि इसमें बड़ी दालचीनी है, इलायची पत्ता है और लौंग है। ये सब डाल दो आपके पास है तो। और उसमें फिर ये जो मैंने प्याज काट रखा था, फिर मैंने इसको डाल के इसे ब्राउन करेंगे, ब्राउन भून लेंगे, एकदम ब्राउन सुनहरा लाल हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल ले लिया है। अब मैं इसको भिगोऊंगी अच्छे से। और यहाँ पे देखो, पहले तो मैंने आपको ये दिखा देती हूँ कि अभी मेरा प्याज इस रंग पे हो गया है और इतना लाल हो गया है ये। अभी हम एकदम इसे लाल करेंगे। यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिया था और देखो ये मेरा चावल, मैं अच्छे से इसे पहले 2-3 पानी खूब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। साफ़ करके इसे 10 से 15 मिनट तक भिगो देंगे ताकि ये अच्छे से एकदम थोड़ा सा फूल जाए, ताकि बनने में कम समय लगेगा। और यहाँ पे देखो, मैंने प्याज दिखा दिया था, वैसा कलर हो गया था। और यहाँ पे चावल भी भीगने के लिए मैंने रख दिया है। और यहाँ पे देखो, अब मेरा जो ये प्याज है इसका कलर देखो एकदम ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। आप अगर खाते हैं तो हल्का लाल मिर्च कलर के लिए ऐड कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च। अदरवाइज़ आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे चावल ऐड कर दिया है नमक डालने के बाद। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके फिर यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी। देखो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिएगा, जितना आपका चावल है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने वो हमारा चावल हो रहा है। यहाँ पे मैंने ये टमाटर और इसकी प्याज की चटनी के लिए डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने तेल में जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दिया अभी मैंने। ये थोड़ा सा मैं ब्राउन करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो 3 टमाटर ले लिया है। अब इस टमाटर को काट के मैं उसमें डाल दूँगी। प्याज थोड़ा भुनने के बाद तब मैं टमाटर को ऐड करूँगी इसमें। अभी देखो मेरा ये प्याज थोड़ा सा भुन गया है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे जो टमाटर काट रखे हैं पहले से, उसको, ये देखो टमाटर कट गया। अब यहाँ पे हम टमाटर डालेंगे। अब जितना ज़्यादा टमाटर लेंगे उतनी क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने टमाटर मिक्स कर दिया। इसमें हम डालेंगे, अब नमक डालेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक के साथ हम सारे मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि देखो अभी मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था और थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर, जैसे हल्दी पाउडर ऐड कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने थोड़ा 1-1.5 स्पून में गरम मसाला ऐड करूँगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और नमक डाल दिया है तो अभी जल्दी से गल जाएगा। पहले हम इसे अच्छे से चला लेते हैं, फिर हम इसे मिक्स करके थोड़ा टाइम छोड़ देंगे। जैसे देखो अभी ये गल गया है थोड़ा, तो यहाँ पे हम थोड़ा हरी मिर्च पहले नहीं डाले थे ताकि वो एकदम लाल हो जाती है, इस वजह से हमने हरी मिर्च को बाद में ऐड करा है। यहाँ पे गलने के बाद हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी तरी सी रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है चावल के साथ खाने में। क्योंकि चावल में ज़्यादा कुछ नहीं डालते ना, तो इसे थोड़ा चटपटा ही बनाते हैं। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से पानी ऐड कर दिया था। जितना आपको तरी खाना हो तो थोड़ा आप आधा गिलास 1 गिलास के करीब भी पानी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए मेरी आलू टमाटर और प्याज की चटनी भी बन रही है। कभी आपके घर में कुछ ऐसा नहीं है सब्जी, तो आप सिंपल ये चटनी के साथ भी रोटी, पराठा कुछ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो अभी ये मेरी चटनी तैयार हो गई है। यहाँ पे मेरा चावल था, इसमें थोड़ा अभी कच्चा लग रहा है, अभी पकने में से थोड़ा सा समय लगेगा, 5 से 10 मिनट और लगेगा। अभी थोड़ा कच्चा है तो मैं इसे चला के एक बारी, इसमें पानी है, इसी पानी में ये पक जाएगा। मैं इसे छोड़ देती हूँ 5 मिनट और। जैसा कि अब ये चावल लगभग बनके तैयार हो गया है। अभी मैं इसे देखो, मेरी चटनी ऐसा हो गया है, चटनी का कलर बहुत अच्छी पक गई है। और इतना ही तरी आप रख सकते हैं या आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए मेरा चावल भी हो गया था। ये चावल ऐसा ही बनता है, ऐसा कलर भी ऐसा ही आता है इसमें। जैसा देखो ये हो गया है, अब ये पक गया है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया था थाली में, चावल हो गया और ये चटनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।